आप सबको इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम रोमानिया में न्यू यरूशलेम खानका में हमारे खुदावंद यसू मसीह के जरिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। अपोकलिप्टिक आग पर खुदा का कलाम हिस्सा 3 1992 1994। मेरे मुक़द्दस रोमानिया की क़ियादत मुक़द्दस और बहादुर रहनुमाओं ने की जो खुदा से मोहब्बत करते थे। अब इसके हुक्मरानों ने इसे नापाक कर दिया है। ये एक आयल मैन के कोट की तरह है जिसमें ईंधन के तेल से भरा हुआ है। मैं इसे साफ करने के लिए आग में डालने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं और मुझे पूरा करना है इस रहनुमा को लाना जो खुदा को चाहता है, और एक रहनुमा को छोटे चर्च पर अपनी पसंद के मुताबिक रखना। दुनिया नहीं जानती कि मैं क्या कहता हूं, लेकिन ये जान ले कि वो सुनेगी और मेरा कलाम मालूम होने के लिए निकलेगा। तब बहुत से लोग जवाब देंगे, मैं नहीं जानता था खुदावंद के अपने काम किया। ए मेरे प्यारे रोमानिया, बाबुल से निकल आ, जिना से छुटकारा हासिल कर और अपने आप को मेरे साथ पाक कर, ताकि बाबुल के अजाब का मजा न चखे, क्योंकि आग का धुआं उठेगा जिसमें बाबुल जल जाएगा, शहर को लिबास पहनाया जाएगा। मनिक और सूना और रसूल और नबी खुश होंगे कि खादोनद इंसाफ के साथ उनके खून को छुड़ाने के लिए आता है, क्योंकि गिरजाघरों का फरिश्ता आवाज देगा और खुदा का कलाम फैलाएगा, और औकात वो जगह पर कायम हो जाएंगे, और जिंदा खुदा की कुल्लिसिया को जलाल दिया जाएगा, और तख्तों पर बैठने वालों को फैसला करने का इख्तियार दिया जाएगा, और खुदा की गवाही के लिए इन मकतूलों के खून को छुड़ाने के लिए जो नापाक नहीं हुए हैं बाबुल की शराब से, और आंसू और मौत फना हो जाएंगे, और आसमान और जमीन नए हो जाएंगे, क्योंकि पुराने खत्म हो रहे हैं। आसमानी तकदीस के इस दिन पर सलामती हो। अमन और रूह अल कुद्स की ताकत जिंदा जिंदगी बनाने वाले तमाम वफादारों पर, जिन्होंने खुदावंद की ईदों को उनकी जगह पर रखा जैसा कि वो शुरू से रखी गई थी। और बहुत से लोग इस हम्माम में आएंगे मेरे प्यारे, जिस तरह यूहन्ना के ज़माने में यरूशलेम और यहूदिये आए थे और आर्डन की सरजमीन से यूहन्ना के बपतिस्मा के जरिए अपने गुनाहों को पाक करने आए थे। और वो लम्हा आएगा जैसा कि इस वक्त था। फ़क़ी और फरियसी जो अब हैं आएंगे, क्योंकि वो यहाँ मौजूद रब की कुदरत को देखेंगे और वो गज़ब से बचने के लिए इसकी तरफ भागेंगे। वो आएंगे क्योंकि वो तब समझेंगे कि खादोनद ने पस्त लोगों को अलिफ़ाटे आलिफ है और इस कलाम को पूरा किया है जो कहता है कि खुदा इब्राहिम की नस्ल को उन लोगों में से भरने की ताकत रखता है जो गौर नहीं करते। वो आएंगे और रूह अल कुद्स के मौजिज़ात देखेंगे, और वो रूह अल कुद्स और आग से बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि खेत साफ हो जाएगा और गेहूं और भूसे के दरमियान छांटी हो जाएगी, और देखो वहां एक अजीम चीज होगी। रूह अल कुद्स और आग के साथ बपतिस्मा का दिन, और बहुत से काफिर बच जाएंगे इस लफ्ज के मुताबिक जो कहता है वो आग से बचाए जाएंगे। मेरे प्यारे, देख बाप, मैंने इन लोगों से कैसे बात की थी, और अब मैं इन लोगों के साथ जो मैंने छोड़ दिया है और उनके साथ जो मेरे जिस्म और मेरे जलाल और मेरे शागिर्दों की तादाद में इजाफा करते हैं इस तरह बात करता हूं। मैं यूं कहता हूं, बेटा बेटा, आमीन आमीन। मैं तुमसे कहता हूं कि वक्त आ गया है कि कलाम के साथ बात की जाए, और मौत से जिंदगी पैदा की जाए, और गंदुम को घास से बनाया जाए, और वो जो नहीं खाता ये कलाम कि वो आग से पाक हो जाएगा, और ये भी कलाम से होगा। लेकिन मुझे शागिर्दों की ज़रूरत है। मुझे अपने कारकुनों को अच्छी तरह से बेहतर बनाने और मुबारक फसल के काम के साथ अच्छी तरह से तरबियत देने की ज़रूरत है, और हम एक मुबारक फसल बनाएंगे, लेकिन हम दोबारा काम करेंगे जैसा कि हमने पहले काम किया था। क्योंकि मैंने 12 और 70 रसूलों को भेजा, और 12 70 के साथ थे, और हर जगह 2-2 करके गए, और वक्ता फ़ौक़ता वो मिलते रहे, और नस्ल दर नस्ल मेरी कुल्लिसिया इस तरह काम करती रही। मेरा सच्चा चर्च, मेरे प्यारों। लेकिन वो मेरी जिंदा गिरजाघर जमीन पर कोई जगह नहीं थी, और उसने अपनी जिंदगी मेरी जिंदगी के मुताबिक चलाई, और किसी ने इससे मोहब्बत नहीं की, और वो छपी हुई थी और मेरी जिंदगी के मुताबिक थी। सफेद कपड़ों और सफेद शादी की अंगूठियों से भरे बाजू के साथ आना,
क्योंकि उन लोगों के कपड़े जो मेरे सामने खड़े होंगे और मेरे जलाल और मेरे रोमानिया की शान सफ़ेद होंगे। जिस्म का लिबास सफ़ेद होगा और ज़िंदगी और रूह का लिबास 3 गना सफ़ेद होगा। और मैं वही कहूँगा जो इस वक्त कहने के लिए लिखा गया है, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों जिन्होंने आसमानी चीज़ों के दरमियान फतह हासिल की है। नए यरूशलेम के नाम के साथ दूल्हा मुक़द्दस और दुल्हन की शादी की मेज़ तरतीब देना। आमीन। जब मुझे अपने वालिद की तरफ से हुक्म मिला, मैंने अपने कलाम की चरनी को जो कि रोमानिया में रखा गया है पैगाम लाया और मैंने बिशप होने को कहा। और अगर मैंने ये बात कही तो मैं इसे पूरा करने बैठा, क्योंकि खुदावंद अपने वादों पर वफादार है। मैंने इस शख्स को जो आज कुल्लिसिया की कुर्सी पर हुक्मरानी करता है एक पैगाम भेजा और मैंने इससे कहा, अलिफाटेओ इसको मसह करने के लिए जो मेरी तरफ से है सच इस बार। और मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने यही किया ताकि शरीयत ये ना कहे कि मैंने शरीयत की पाबंदी नहीं की और वो शख्स अपनी मर्जी से या नाखुशी से मानता या ना मानता गया और आपको काहिन मुकर्रर किया, लेकिन खुदा के कलाम ने आपको मसह किया। ऐसा नहीं, वो कलाम जो मेरी तरफ से था, क्योंकि रब कलाम से काम करता है और अल्लाह का कलाम इसका काम कहलाता है। और उसका काम उस कुल्लिसिया के दरमियान कहाँ है जो खुद को मेरा कुल्लिसिया कहता है? क्या आप ये मानना चाहते हैं कि कुल्लिसिया सदविम और उमूरा है? क्या आप खादी पर यकीन करना चाहते हैं जब वो आपको बताता है कि कोई गिरजाघर नहीं है और कोई चर्च की जगह नहीं है और कोई चर्च की कुर्बानगाह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो मुक़द्दस मालूम हो जिसको सिडोमी और मिलिक्की के हाथों और ना धोए हुए जिस्मों ने छुआ ना हो। सदविम और उमूरा के गुनाह जिनके शहर आसमान से नाजिल होने वाली आग से जल गए, खुदा के कलाम के मुताबिक जो नापाकी को सजा देने के लिए आया। क्या आप ये मानना चाहते हैं कि ज़मीन की तमाम गंदगी आग से जल जाएगी? और इन लोगों का क्या होगा जिन्होंने इन जगहों को नापाक किया जो मेरे और मेरी रूह और मेरे नाम के जलाल के लिए मखसूस थीं? उस वक्त मेरे खुदा के ममसूह आशिक खुदा की किस्म और नापाक हाथों से नहीं। मेरे छोटे महबूब, आप हमेशा कहते हैं कि आप मेरा जलाल देखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप उसे पहले ही देख चुके हैं। आपने कितनी बार चाहा, कितनी बार पूछा, आपने देखा और आपको मिल गया। और मुझे इन अल्फाज में जो कुछ शामिल करना है वो ये है कि एक भारी और धुंध भरी आजमाइश आने वाली है जो कि ज़मानों से ना आई है और ना ही इसके बाद दोबारा होगी। खुदा की आग सदविम और उमूरा के अमाल पर आ रही है, लेकिन ये आ रही है और इस घर से शुरू होगी जो अपने आप को खुदा का घर कहता है, क्योंकि ये लिखा है, मैं अपने मुक़द्दस हैकल से शुरू करूंगा। क्योंकि वो खुद को मेरी खिदमत के लिए कहते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करते हैं जब मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे पादरी और राहिब हैं और ऐसे बिशप हैं जो ये नहीं मानते कि खुदा है? क्या आपको लगता है कि पुजारियों की एक कतार इस ज़माने के लोगों से, मेरे मसलूबोहे से जो इस वक्त से आज तक हैं, पैदा हुई? क्या आप समझते हैं कि कुल्लिसियाएं ऐसे वज़रा से भरी हुई हैं जो रूह अल कुद्स की मसलूबियत की खिदमत करते हैं? रूह अल कुद्स को सख्त मसलूब किया गया है, मेरे वालिद, और रूह अल कुद्स रोता है और कील से निकलने और अपनी पाकीज़गी और तक़द्दुस का बदला लेने के लिए जिदोजहद कर रहा, जिसे कुल्लिसिया के खादमों ने हकीर जाना था, क्योंकि रब उनसे एक मुतालबा करेगा, हिसाब इन लोगों से जो ज़मीन के तमाम हिस्सों से मेरे रेवड़ के सर पर बैठे हैं। मेरा जलाल आ रहा है मेरे महबूब, लेकिन ये इस तरह आएगा, ये आएगा। और अगर ये इस तरह आता है और दूसरी सूरत में नहीं, यहाँ कलाम पाक की सच्चाई है जो कहती है, अफसोस उन लोगों के लिए जो खुदावंद के दिन को देखने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो दिन आग और दहशत का दिन है, जैसा कि ज़मानों से न कभी था और न ही बाद में होगा। और उस कुल्लिसिया का क्या बनेगा जो कहा जाता है कि मेरे साथ है? वो रब दुनिया में पाता है, खुदा में नहीं। इस शख्स का क्या बनेगा जिसने रूह और नाम और इस लिबास के साथ जो खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है गंदा सौदा किया? क्योंकि इन्होंने कैसर में डाला और इस नजराने को जो कुर्बानगाह पर है बेच दिया, और इस वक्त से लेकर अब तक बहुत सी रकम जमा हो चुकी है, बहुत सी चांदी जिससे खुदा का बेटा बेचा और खरीदा गया था।
اور اس نے یہودیوں اور ہنا اور کافا کی بھیڑ الفاٹیائی اور ان جگہوں کو بھر دیا جو باپ دادا سے چھین لیے گئے تھے، اور مقدس چیزوں کو لاوٹ لیا، اور میرے برتنوں اور میری کل ساحے کو اور لوگوں پر ناپاک کر دیا، جہالت سے ٹوٹ کر اس کا خون اور جان چوس کر اسیر کر لیا، کیونکہ میری امت کی جان میں ہوں، میرا محبوب میں، اور اگر میں ٹوٹے ہوئے برتنوں میں، دھوئے ہوئے برتنوں میں، ان پر ہاتھ رکھنے والوں کی پاکیزگی سے ناپاک اور ناپاک جگہوں پر نہ بیٹھ سکتا ہوں، تو یہی وجہ ہے کہ میری مخلوق کے پاس اب خدا نہیں تھا، اور اگر اب نہیں تھا، مر گیا، کہ زندگی کے بغیر زندگی نہیں، اور اب کیا کرنا باقی رہ گیا ہے؟ صرف آگ سے نجاست صاف ہو سکتی ہے۔ کیا آپ یقین کرنا چاہتے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں؟ کہ کسی کو الہی خدمت کے لیے نہیں بلایا جا سکتا، یہ پیسے اور طاقت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اور خدمت کی یہ دعوت درست نہیں ہے، کیونکہ روح القدس اپنے آپ کو زمینی پیمانے پر نہیں دیتا، بلکہ اپنے آپ کو آسمانی کال کے ذریعے دیتا ہے۔ آسمانی وحی، آسمانی مکاشفہ کی روح کے ذریعے کام کرتی ہے، اور یہ وہی ہے جو پادریوں کی ایک قطار پیدا ہوئی، اس لفظ کے تحت کہ وہ میرے رسولوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ آج کے پروگرام کا اختتام ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اپنے مقدس دل کے قریب رکھے۔ آمین۔